ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट मिले। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों, और जो पार्ट में है ना, मैंने जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ब्लू मार्क में दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हेन डिड दिल्ली बिकम अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी कब बना, तो इसका आंसर है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था दोस्तों, तो उसका आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज, ठीक है। इंडियन नेशनल फ्लैग की लेंथ और ब्रेथ कितनी है दोस्तों, तो वो है 2:3 के रेशो में होती है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट स्पेशल प्रोविजन विथ रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है पार्ट 21 में आती है दोस्तों, और जो आर्टिकल है वो है 370, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए जो आर्टिकल है उसमें वो 370 आर्टिकल है। नेक्स्ट, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर इस्टेब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ दी, और इसका आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट, if the office of the president of India vacant, within what time should be next president be elected, ठीक है। अगर इंडिया के प्रेसिडेंट को ऑफिस वैकेंट रहता है तो अगले कितने समय में वो जगह भरनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है विद इन 6 मंथ वो जगह वैकेंट सीट जो है वो भर लेना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट्स एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितना लगता है ताकि आप चुनाव लड़ सको, तो इसका आंसर है दोस्तों 30 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पे देखो, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स रहता है और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स रहता है, तो इतना याद रखें। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। इंडिया की पार्लियामेंट किससे बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था, तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो थे वो चेयरमैन थे। इसके बारे में और बता दूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन, लेकिन वो टेम्पररी थे दोस्तों ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको परमानेंट बनाया गया था। तो अगर आपको एग्जाम में पूछते कि टेम्पररी चेयरमैन, अगर उन्होंने पूछा कि फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन, और इसका आंसर है 26 जन 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950, और अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और इन्फोर्स किया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज नॉर्मली द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी का नॉर्मली चांसलर कौन रहता है दोस्तों, तो उसका आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो गवर्नर रहते हैं वो ज़्यादा करके द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन फ्री इंडिया वेयर हेल्ड इन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन फ्री इंडिया वेयर हेल्ड इन, और वो हुआ था दोस्तों 1951 और 1952 के बीच में। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया, ठीक है। आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन रहता है, तो उसका आंसर है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वो आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर रहते हैं। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ, इसका आंसर है दोस्तों राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रहते हैं इंडिया के, वो कौन अपॉइंट करता है, तो उसका आंसर दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी फिलहाल कैग के जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है हमारे इंडिया के, उनका नाम है श्री शशिकांत शर्मा, और ये जो है 2013 से इस पद पे है, ठीक है, श्री शशिकांत शर्मा। नेक्स्ट, हु कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है। हु कैन पार्डन सेंटेंस ऑफ डेथ, और इसका आंसर है दोस्तों प्रेसिडेंट। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है दोस्तों, ठीक है।
मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. नेक्स्ट, विच राइट वॉज कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ठीक है, विच राइट वॉज कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. और इसका आंसर है दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ये जो एक्ट है इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है. ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज डिराइव्ड फ्रॉम. दोस्तों द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसका आंसर है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी का जो आइडिया है वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द विच अमेंडमेंट. ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 42nd अमेंडमेंट. जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुई थी. ठीक है, ये उसमें अब ली थी. ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enshrines right to life and personal liberty. Which article of the Indian Constitution enshrines right to life and personal liberty. और इसका आंसर है दोस्तों आर्टिकल 21. ठीक है, आर्टिकल 21. नेक्स्ट, हु इज ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस द फ्रीडम. ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस द फ्रीडम. और इसका आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इन्होंने इंडिया विंस द फ्रीडम ये बुक लिखा था दोस्तों. Which schedule of the Indian Constitution has list of 29 states and 7 union territories. तो इसका है ये फर्स्ट शेड्यूल में आता है दोस्तों. ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में आता है. फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लिस्ट ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा. दोस्तों व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा. और इसका आंसर है दोस्तों 250. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, इस 250 में से भी 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं. 238 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द 2 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, 238 जो है स्टेट से चुनाव लड़के जीत के आते हैं और जो 2 है वो भी यूनियन टेरिटरी से. बस 2 ही यूनियन टेरिटरी ऐसे कि जहाँ से आते हैं, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी. ठीक है, पुडुचेरी. तो इतना जरूर याद रखिए कि 12 जो है वो हमारे प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, 238 स्टेट से आते हैं और 2 जो है रिमेनिंग वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं. और जो यूनियन टेरिटरीज है कौन सी है, दिल्ली और पुडुचेरी. नेक्स्ट, द गार्डियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेस्टेड इन. और ये है द सुप्रीम कोर्ट. द गार्डियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप. ठीक है, यूरोप में जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था उसका आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है, तो मार्टिन लूथर को बोला जाता है दोस्तों. नेक्स्ट, शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू. जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनका वो मेमोरियल है. ठीक है. नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया. हमारे इंडिया के फर्स्ट फ्री गवर्नर कौन थे, तो इसका आंसर है दोस्तों सी राजगोपालाचारी. ये हमारे इंडिया के फर्स्ट फ्री गवर्नर भी थे और लास्ट वाले भी थे. ठीक है, द लास्ट गवर्नर जनरल भी थे सी राजगोपालाचारी, हु रिमेन्ड इन ऑफिस टिल 26 जनवरी 1950, द डे इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इंडिया ने जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड किया था उस टाइम तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहते. तो याद रखिए कि वो फ्री इंडिया के फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल वही थे, सी राजगोपालाचारी. नेक्स्ट, पंचायती राज इज बेस्ड ऑन दी आइडियोलॉजी ऑफ. ठीक है, पंचायती राज इज बेस्ड ऑन दी आइडियोलॉजी ऑफ. इसका आंसर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. पंचायती राज ये जो एक आइडियोलॉजी है ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इस पे बेस्ड है. ठीक है. नेक्स्ट, द 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विथ. ठीक है, द 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विथ रिजर्वेशन फॉर वुमन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव. इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आप ये भी याद रख सकते हो, रिजर्वेशन फॉर वुमन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था, तो 81st था. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इज एनविसेजेस इन विच आर्टिकल. ठीक है, ये आर्टिकल 29 में आता है. माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 29 आता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू अप्राइज द पब्लिक ऑन एनी इशू. और इसका आंसर दोस्तों व्हाइट पेपर. नेक्स्ट, the quorum required to hold meeting of the legislative chambers is what fraction of the total membership of the house. और इसका आंसर है दोस्तों 1 out of 10. ठीक है. नेक्स्ट, what is the maximum number of elected members in a state assembly. स्टेट असेंबली में मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स कितने रहते हैं दोस्तों, उसका आंसर है 500. स्टेट असेंबली. ठीक है,
ये चीज़ें स्टेट असेंबली, मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली में 500 और मिनिमम जो रहते हैं वो 60 रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीरियड विथ इन विच proclamation of national emergency made by the president is to be placed before each house of the parliament for approval? इसका है within 1 month. Within 1 month, proclamation of national emergency made by the president is to be placed before each house of the parliament for approval. Next, a federal structure of India was first put forward by the, ठीक है, a federal structure of India was first put forward by the Act of 1935. नेक्स्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट, और इसका आंसर है दोस्तों 100 सब्जेक्ट्स आर देयर। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कैन बी रिमूव्ड बाय, ये पार्लियामेंट रिमूव उनको कर सकती है, और इसके लिए एक रीजन रहता है जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, ठीक है। ये कार्रवाई अगर उन पे होती है तो पार्लियामेंट जो है उनको निकाल सकती है इस मुद्दे से, ठीक है, इम्पीचमेंट, ये याद रखिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था हमारे, तो उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे दोस्तों? क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट, वन सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है, वन सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। जो वन सब्सिडियरी अलायंस था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, हमने इंडिया में जो सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो इंग्लैंड से लिया है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, और इसका आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, ठीक है, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, और ये है दोस्तों 40 मिनिमम स्ट्रेंथ, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या है? 60। याद रखिए दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 40 मिनिमम, और मिनिमम स्ट्रेंथ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का 40 और लेजिस्लेटिव असेंबली का 60। नेक्स्ट, द इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, ये जो है ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंटरवल जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Which amendment act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution, और इसका आंसर है द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में हुआ था। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 introduced changes in the preamble to the Indian Constitution. Who was the president of Indian National Congress when the Mountbatten Plan of Independence was accepted? जब, तो इसका आंसर है दोस्तों आचार्य JB कृपलानी जो थे, वो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय, और ये जो है इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट्स रिकॉग्नाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, और इसका आंसर है दोस्तों 1956। इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट्स रिकॉग्नाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, इसका आंसर है, और ये जो एक्ट था उसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 था, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो हमने रशिया से लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच पोस्ट हैज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विच पोस्ट हैज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका आंसर है दोस्तों डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो मेंशन नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन September 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट डेथ इन एरोडा जेल अगेंस्ट दी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो उन्होंने एक इस पे जो गए थे धरना आंदोलन जो उन्होंने किया था महात्मा गांधी जी ने, फास्ट डेथ इन एरोडा जेल अगेंस्ट दी कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है, रैमसे मैकडोनल्ड का जो कम्युनल अवार्ड था उसके खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। ऑन September 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट डेथ in Eroda jail against the communal award of Ramsay MacDonald. The concept of concurrent list in Indian Constitution was borrowed from, concurrent list का जो concept है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। नेक्स्ट, हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर कौन रहते हैं? तो एडवोकेट जनरल जो रहते हैं वो स्टेट के लीगल एडवाइजर रहते हैं दोस्तों। हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, how many types of emergencies have been envisaged under the Indian Constitution?
ठीक है। इमरजेंसीज की जो टाइप है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 है दोस्तों, मैंने ब्लू मार्क में भी दिए। जो है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट्स, ठीक है, थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, उसका आर्टिकल आता है 352, ठीक है। जो सेकंड वाला है फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, इसका आर्टिकल आता है 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला जो है उसका आर्टिकल आता है 352। तो जरूर याद रखिए, इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, टू हुम डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, और इसका आंसर है द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा के स्पीकर है और अगर उनका रिजिग्नेशन देते हैं तो किसको देते हैं दोस्तों, तो देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं लोकसभा की। नेक्स्ट, Which amendment of the constitution is related to the lowering of the age of voters, और ये था 61st अमेंडमेंट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये जो था, जो एज था वो 21 से 18 किया गया था, ठीक है। इस अमेंडमेंट से पहले वोटिंग का जो एज था दोस्तों वो मिनिमम 21 लगता था, लेकिन 61st अमेंडमेंट के बाद वो 18 ईयर्स कर दिया। नेक्स्ट, क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142, ठीक है। नेक्स्ट, विच शेड्यूल गिव्स द नेम एंड द एरिया ऑफ द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में आता है। नेक्स्ट, if in India the office of president and vice president fall vacant at one point of time, the office of president will temporarily be held by, और इसका आंसर है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर एक ही बार में अगर वैकेंट रहता है तो वो चार्ज संभालने के लिए कौन रहते हैं दोस्तों, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहते हैं हमारे, वो चार्ज संभालते हैं। नेक्स्ट, इंडियन मॉडल ऑफ ओम्बड्समैन इज, ये जो बेस्ड है दोस्तों, ये बेस्ड है लोकपाल पे, ठीक है, लोकपाल। The 44th amendment in the Constitution of India remove which right from the category of fundamental rights, और ये जो है प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो निकाला था, ठीक है, 44th अमेंडमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो दोस्तों ये 11 है, ठीक है। 11, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बारे में डिप में बताता हूँ। ओरिजिनली 10 इन नंबर, पहले 10 ही थे, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्रीज टू 11 बाय दिस 86th अमेंडमेंट इन 2002, ये भी याद रखिए, ठीक है। जो 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटीज का अमेंडमेंट एक उसमें डाला था, वो 86 अमेंडमेंट के हिसाब से 2002 में डाला था, विच एडेड ए ड्यूटी ऑन एवरी पेरेंट और गार्डियन टू इंश्योर दैट their child or ward was provided opportunities for education between the ages of 6 and 14 years, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप ये कह सकते हैं कि ये राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट था वो 11 नंबर का इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में डाला हुआ है, ठीक है। 86 अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिएटेड बाय, असेंबली जो क्रिएट हुई थी दोस्तों, एक कैबिनेट मिशन प्लान से क्रिएट हुई थी, ठीक है, और ये 1946 में क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन, और ये जो एश्योर्ड करती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शॉल बी फिल्ड विद इन, ये 6 मंथ में, ठीक है। अगर वैकेंट रहती है प्रेसिडेंट की पोस्ट तो 6 महीने में भर लेना चाहिए। नेक्स्ट, in Indian Republic the real executive authority rests with the Council of Minister. Next, Union Public Service Commission is a, ये constitutional organization है दोस्तों, ठीक है। Union Public Service Commission is a constitutional organization. Next, there is one and the same constitution for all the Indian states and the center, however there is exception in the case of one state, that state is Jammu and Kashmir, ठीक है। वहाँ पे हर कोई आर्टिकल्स या रूल्स लागू नहीं हो सकते, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अलग है। उनको जो अलग से जो मिला है दोस्तों आर्टिकल 370, आप जम्मू कश्मीर के लिए याद रखिए। द इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, और ये जो था इंडियन फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की वॉज इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ये हमने देखा कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट,
हु प्रेसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और इसका आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, बाय whom the jurisdiction of the Supreme Court of India can be enlarged, और इसका आंसर दोस्तों पार्लियामेंट बाय मेकिंग लॉ। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम, इसका आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, जो था इन्होंने फर्स्ट जो ऐसा स्टेट है कि इन्होंने लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस थ्रू 86 अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, ठीक है, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस थ्रू 86 अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, और इसका आंसर है इन 2010। राइट टू एजुकेशन जो था वो 2010 में आया, और ये जो न्यू लॉ था केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, ठीक है, ये 1 अप्रैल 2010 से शुरू लागू हुआ था। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम ऑफ जीरो आवर इन पार्लियामेंट इज, ठीक है, ये 12 नून टू 1 PM में रहता है। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, इसका है आर्टिकल 331, आर्टिकल 331। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैज बीन लेड ऑन डाउन, ये आर्टिकल 61, ठीक है, हमने इसके पहले देखा था कि प्रेसिडेंट को कौन निकाल सकता है, तो उसका हमने आंसर लिया था पार्लियामेंट्स, ठीक है, तो अभी जो एक्ट है उसके ऊपर कौन सा है, तो एक्ट है आर्टिकल 61। अंडर आर्टिकल 61 द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैज बीन लेड डाउन। नेक्स्ट, द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वेयर फर्स्ट स्टार्टेड एट, ठीक है, जो द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वेयर फर्स्ट स्टार्टेड एट बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। नेक्स्ट, which article of the constitution provides that the speaker shall have and exercise a casting vote in the case of equality of votes, और इसका आंसर है आर्टिकल 100। with article 100 the constitution provides that speaker shall have and exercise a casting vote in the case of equality of votes। नेक्स्ट, द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग, जो स्वदेशी मूवमेंट हुई थी इंडिया में उस कब से हुई थी, मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का पार्टीशन किया था उस पार्टीशन के अगेंस्ट जो मूवमेंट शुरू हुई थी उसी में जो स्वदेशी मूवमेंट है वो शुरू हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट इज जीरो आवर, ये जीरो आवर है व्हेन मैटर्स ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस आर रेज्ड, और हमने देखा कि इसका टाइम कब होता है 12 नून टू 1 PM। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे दोस्तों, इसका आंसर है गणेश वासुदेव मालवणकर, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एनश्राइन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन आइडिया बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, और इसका आंसर है आयरलैंड से लिया है दोस्तों, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आइडिया जो है ये आयरलैंड से लिया है। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ये किसके लिए है, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा आर, इसका आंसर है 2। नेक्स्ट, for the first time Indian legislature was made by cameral under Government of India Act 1999। Next, the only session of the Indian National Congress president over by Mahatma Gandhi was, महात्मा गांधी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की किस टाइम बस एक ही बार प्रेसिडेंट, उसका आंसर है बेलगांव। नेक्स्ट, द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, और इसका है जॉर्ज यूल, और ये जो हुए थे दोस्तों ये इलाहाबाद प्लेस था और 1988 में हुए थे, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सभा हुई थी वो 1888 में इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम तो वो थे फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल, याद रखिए फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमन प्रेसिडेंट जो थे उसका नाम है दोस्तों एनी बेसेंट थे, ठीक है, एनी बेसेंट थे। और लेकिन अगर ये जो कलकत्ता में हुई थी 1917 में, ठीक है, और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट पूछा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट, तो उनका नाम है दोस्तों मिसेस सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू थी, और ये सरोजिनी नायडू जो थी वो 1925 में बनी थी। नेक्स्ट,
आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है, ये अ टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस बताता है। आर्टिकल 370 जो है, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए लागू है। नेक्स्ट, विच प्रेसिडेंट हैज एक्सरसाइज अ पावर विच इज कॉल्ड पॉकेट वेटो इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी, और इसका आंसर है ज्ञानी झैल सिंह। ज्ञानी झैल सिंह ने पॉकेट ऑफ वेटो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की थी दोस्तों। इसके बारे में बताते हो, ज्ञानी झैल सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1982 until 1987 exercised a pocket veto to prevent the Indian Post Office Amendment Bill from becoming law। हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है दोस्तों। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो यहाँ पे प्लीज़ जो हमारा लोगो आता है स्टडी कैप्सूल का, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हैव अ गुड डे।